प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से केडी स्टडी बाय अंकित राजा यूट्यूब चैनल पर हमारे। तो आज का जो क्लास है वो बनने जा रहा है स्पोकन इंग्लिश का बेसिक लेवल। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा, वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और सबसे खास बात कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए ताकि हम लाइव क्लास आप लोगों को दे सकें। अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, आपका प्यार और साथ मिल रहा है, लेकिन उतना अभी तक नहीं मिला है। अगर आप लोग चाहें और सिर्फ 2-2, 3-3 लोगों में शेयर कर दें तो तुरंत 500 से 1500 हो जाए। ठीक, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो हम लाइव क्लास आपको दे सकें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास स्पोकन इंग्लिश बेसिक लेवल फर्स्ट क्लास, पहला क्लास है ये। ठीक, ये हम लोग का यूट्यूब चैनल का नाम है केडी स्टडी बाय अंकित राजा। यहाँ पर ये अंकित सर हैं और ये राजा सर हैं, इनके निर्देशन में टोटल चल रहा है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ये बेसिक लेवल है, ठीक, एकदम स्पोकन इंग्लिश का बेसिक लेवल। इसमें हम आप लोगों को शुरू करेंगे पूरा प्रोनाउंसिएशन से। ठीक, कि कैसे किसी वर्ड के, इंग्लिश के वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है, और उसके बाद हर चीज़ बेसिक लेवल में सीखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि लड़का है और लड़के का वह है तो ही कहते हैं, लड़की है लड़के का वह है तो शी कहते हैं, और उसके अलावा कैसे दे होता है, वी होता है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कैसे होता है, हर चीज़ पूरा बेसिक लेवल से सीखा जाएगा। ठीक है, लेकिन शुरुआत करेंगे हम लोग उच्चारण से, प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण। तो हमारा जो ये वर्ड है वो है, एक वर्ड यहां लिखा है, तो ये है प्रो। क्या लिखा है? प्रो। तो ये प्रो सही है, लेकिन जैसे ही हम इसमें लिखते हैं नंसिएशन, तो फिर ये प्रो नहीं रह जाता, तब बन जाता है प्रा। कुछ लोग इसे प्रोनाउंस कहते हैं, कुछ लोग इसे प्रोनाउंस कहते हैं, जबकि ये है प्र। एक्चुअली हिंदी में इस तरीके से होता है, देखना ध्यान से, ये है प्र, नंसिएशन। रियल में ये प्र है, इस चीज पे ध्यान देंगे, इस पे प्र, नॉट प्रो। अगर ऐसे अलग से लिखा है तो ये है प्रो, ये प्रो है, एक्चुअली ये ऐसे है प्रो। लेकिन अगर साथ में ऐसे लिखा है वर्ड जोड़कर तो ये है प्रोनाउंसिएशन। ठीक, हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं उच्चारण, उच्चारण। ठीक है, ये चीज सीखेंगे हम लोग। ठीक, ओके। अब जैसे हमारे, अगर मैं वर्ड की बात करूं हिंदी में, तो सुनना ध्यान से क्या फर्क है इस वर्ड में। जैसे आप लोगों को एक वर्ड पता होगा कि हम लोग का इंग्लिश में 26 वर्ड्स होते हैं, उसमें से आपका ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपका वोवेल होता है। ठीक है, वोवेल अल्फाबेट। बाकी जो बच गए रेस्ट, जो भी रेस्ट बच गए वो हो गया आपका कॉन्सोनेंट। तो वोवेल को हिंदी में बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, पूरा नाम लिखना भी सिखाएंगे कि कैसे किसी का नाम लिखो, अजय, अनिल, किस तरह लिखोगे, सब कुछ सिखाया जाएगा आपको, पूरा बेसिक लेवल अच्छे ढंग से। तो एक वर्ड होता है हम लोग का, आप लोगों को पता होगा, जैसे एक वर्ड है हमारा यहां पर। ठीक, अब इस वर्ड में कुछ लोग इसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, स्कूल, कई लोग इसको बोलते हैं प्ले, और कई लोग इसको बोलते हैं करस। करस समझते हैं ना? हाँ, सही समझ रहे हैं। ओके, तो ये तीनों गलत है।
ये हिंदी में जो लिखा है ये तीनों गलत है। एक्चुअली क्या है कि जब भी इंग्लिश में दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाएं तो पहला वाला आधा हो जाता है, ये पहला वाला आधा हो जाता है, ठीक। तो इसमें रियल में इसको हम ऐसे लिखेंगे, रियल में ये जो है ये ऐसे लिखा जाएगा आधा, और ये पूरा रहेगा ये इस तरह, ये बना प्ले। तो ये आपका स्कूल, स्कूल नहीं है, ये आधा हो जाएगा। तो जब ये आधा हो जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, और ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब इसे पढ़ेंगे कैसे ये सुनना। अच्छा, एक चीज खास बात, जब भी आर शब्द आ जाए किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ तो आर आधा हो जाता है। तो पहला वर्ड आधा नहीं होता, ये जो आर है ये आधा हो जाता है कभी भी। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते होते हैं, क्रश, ठीक, प्ले, स्कूल। अब इसको भी कुछ लोग बोलते हैं स्कूल, कुछ लोग स्कूल, रियल में स्कूल होता है। अच्छा, आपको हिंदी में, पहले थोड़ा हिंदी में समझा दूं, कुछ लोग हिंदी में भी गलत बात और गलत तरीके से इसको प्रोनाउंस करते होते हैं। हिंदी में हमारा जैसे एक वर्ड है पढ़ना, इसको क्या लिखा है, कहते हैं लोग, कहते हैं यार मेरे को प्यार हो गया है। प्यार नहीं होता है, प्यार होता है। एक कहावत सुना होगा कि 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। 2.5 आखर, अच्छा 2.5 आखर क्यों बोला गया, 2.5 अक्षर क्यों बोला गया, 3 क्यों नहीं बोला गया। यहां तो 3 हो गया ना, 1 2 3। एक्चुअली ये गलत है। रियल में प्यार का असली स्पेलिंग ये है आपका प या र, प्यार। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये आधा, तो बन गया 2.5। इसीलिए बोलते हैं 2.5 आखर प्रेम के। प्यार शब्द का 2.5 अक्षर होता है, प्रेम भी 2.5 अक्षर होता है, प्रेम। कई लोग बोलते हैं कि भैया हमको प्रेम हो गया है। तो भैया तुमको प्रेम नहीं हुआ है, प्रेम हुआ है, प्रेम। 1 2 और ये आधा। अब मैं आधे पे जोर क्यों दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। आधे पे जोर इसलिए कि जब भी कोई शब्द आधा लिखा जाता है तो उसे हम उच्चारण भी आधा ही करेंगे, मतलब एकदम तेजी से खत्म करेंगे। तो बाबू ये प्यार नहीं है, प्यार है। सुनिएगा ध्यान से, प्यार प्यार प्यार। आप तेजी से खत्म करोगे, इसको ऐसे मत पढ़ना प्यार, ये गलत है। आप इस तरह नहीं पढ़ सकते। जब आधा लिखा है तो आधा ही पढ़ोगे, प्यार। कृष्णा, कुछ लोग बोलते हैं कृष्णा, कृष्णा नहीं होता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब इस चीज को समझना ध्यान से। आप ये भी आधा लिख रहे हो और ये भी आधा लिख रहे हो, तो ये है कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। आप स और र आधा है तो आधा ही बोलना है, तो तेजी से बोलना पड़ता है ताकि तुरंत खत्म हो। ये है कृष्णा और ये है कृष्णा। एक फिल्म का गाना तैयार हो रहा था। जब गाना तैयार हो रहा था तो उसके म्यूजिक डायरेक्टर, उसके राइटर सब बैठे थे और गाना गा रहे थे। तो उसमें जो गाना गा रहे थे सिंगर, तो बार बार ऐसे बोल रहे थे प्यार 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 प्यार। तो वहां जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि ये प्यार प्यार नहीं है, ऐसे बोलिए प्यार 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 प्यार। मतलब आधा है तो आधा ही बोलिए, उसको ठीक से प्रोनाउंस कीजिए। समझ आ रहा ना। इसी तरह आपका ये वो कृष्णा है, वो गाना सुनना ध्यान से, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है नहीं बोलता है, वो बोलता है वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा, कृष्णा बोलता है तुरंत। तो अगर आधा लिखा है तो तुरंत खत्म करोगे, ठीक। प्रेम नहीं प्रेम, प्रेम नहीं प्रेम, तुरंत खत्म करना है। तो ये चीज मैं इसलिए समझा रहा हूं कि हमारे हिंदी भाषा में ये 2.5 अक्षर जो है बड़े कम हैं, ठीक। इंग्लिश में भरा हुआ है एकदम, हर अक्षर में आपको आधा मिलेगा ही मिलेगा। तो बड़ा फास्ट बोलना पड़ता है इंग्लिश में। इट्स नॉट स्कूल, इट्स स्कूल। आधा स तो स्कूल, नॉट स्कूल, 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 इस तरीके से। इट्स नॉट प्ले, इट्स
प्ले, प्ले, प आया और गया। इसी तरह ये करस नहीं है, क्रश। समझ में आया? इस तरीके से। तो अगर आधा लिखा है तो आधा ही प्रोनाउंस करोगे, ठीक है? समझ में आया? चलिए, तो अभी जो है आप तक सीख चुके हो कि दो कॉन्सोनेंट अगर एक साथ हो तो पहला वाला जो होता है वो आधा हो जाता है। तो जैसे थोड़े से एग्जांपल यहां लेते हैं। यहां लिखा है स्ट्रॉन्ग, रेस्ट, फ्लेम, ब्लैक, हार्ट, स्क्रीनशॉट, ठीक। अब यहां पर आप एक चीज देख सकते हो ध्यान से कि आपका ये दो एक साथ है, तो ये पहला वाला आधा होना चाहिए, ठीक। और जब भी आर हो जाए तो वो तो आधा हो ही जाएगा, ठीक है, उसको आधा ही रखना है। अब यहां पर बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, एक्चुअली ये है स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक। पहला वाला एकदम आधा, और आर है तो ये तो सीधे आधा, तो इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, इज स्ट्रॉन्ग। स भी आधा, आर भी आधा, तो एकदम तेजी से खत्म होना चाहिए। आई एम स्ट्रॉन्ग, ओके, नॉट आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग। आप स्ट्रॉन्ग बोलोगे ना, पता लगना चाहिए स बोला ना र बोला, स्ट्रॉन्ग, ओंग उसको लगे कि ओंग बोला गया है, इस तरीके से आई एम स्ट्रॉन्ग। ये रेसट नहीं है आपका, ये रेस्ट है, तो रेस्ट, चेक रेस्ट। सिंपल देखिए, जब आप स्पोकन में होते हो और जब फ्लुएंसी आती है तो फ्लुएंसी इसी तरह आती है कि आपको पता होना चाहिए आपने बोला, लेकिन उतना ही बोला जितना उसको बोलना है आपने, ठीक है। तो आपका ये फलेम नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे स आधा हो गया, टी पूरा। अब यहाँ एफ एल, तो यहाँ पे एफ पहला है और ये दो कॉन्सोनेंट, तो पहला वाला आधा, ये आधा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे आपका आधा, फ, इस तरीके से। फलेम नहीं, फ्लेम, फ्लेम, फ्लेम नहीं। ये ब्लैक नहीं है, लोग बोलते हैं ब्लैक, ब्लैक नहीं, ये ब आधा हो गया, तो इस तरीके से लिखा जाएगा आधा, और इसको इस तरीके से, दैट्स कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक। ये हार्ड नहीं है, ये हार्ड है, हार्ड। तो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। लेकिन एक खास बात बता दूं, र तो प्रोनाउंस होता ही नहीं है इंग्लिश में, रियल में बोला जाए आपको, इतना कम प्रोनाउंस होता है कि रियल में इसको, रियल प्रोनाउंस अगर आप जब स्पीकिंग में होता है, हार्ड होता है, हार्ड, इट्स वेरी हार्ड, हार्ड नहीं, हार्ड, हार्ड। रियल में अगर बोला जाए तो इसको भी नहीं, हार्ड बोल दिया जाता है, रियल में इसको ऐसे बोल दिया जाता है, ड, हार्ड, इस तरीके से, ठीक। हालांकि लिखा इस तरह की, लेकिन जब बोलते समय इतना बोल देता, हार्ड, ठीक। जैसे आप एक वर्ड आपको पता होगा ये, ठीक, कुछ लोग इसको बोलते हैं हॉट, हॉट नहीं है, गलत है, ये हार्ट है। अब जैसे ये आर है तो इसको कैसे लिखेगा, इसको ऐसे लिखेगा, आप कई किताबों में देखोगे इस तरह लिखेगा, हार्ट, ठीक। लेकिन रियल में ये र बोला ही नहीं जाता है, हम इसको बोलते हैं हार्ट, रियल प्रोनाउंस ये है इसका, हार्ट। इसमें आपका आर भी साइलेंट है और ई भी साइलेंट है, हार्ट बोला जाता है, हार्ट, ठीक। इसी तरह आपका ये स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट जो लिखा है यहां पर, ये स्क्रीनशॉट नहीं है, स्क्रीनशॉट, स्क्री आधा, और ये भी आधा हो जाएगा, आर, जैसे मैंने बोला ही आपको, तो ये ऐसे बन जाता है स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, इस तरीके से, ठीक है। अब आते हैं कुछ चीजें सीखते हैं स्पेशल, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, जब भी इंग्लिश में कोई वर्ड लिखा जाता है एकदम स्पेशल है, और उसके साथ के और एन हो, के के साथ एन हो, एम के साथ एन हो, जी के साथ एन हो, ठीक। तो यहां पर ये साइलेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, के एन है तो के साइलेंट कर दिया जाता है, के को बोला ही नहीं जाता। हम बोलते हैं नॉलेज, यहां बोलते हैं के साइलेंट, नो, के साइलेंट, नाइट। तो के एन जब भी साथ में आता है तो ये के साइलेंट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह एम एन आता है, एम एन, तो एन साइलेंट हो जाता है, एम बोला जाता है। इसको बोलते हैं डैम, डैमन मत बोलना, अक्सर जिन्हें नहीं पता होता वो बोलते हैं डैमन, नॉट डैमन, इज डैम, डैम इट, आपने सुना होगा डैम इट, इसको डैम बोलते हैं, ये साइलेंट हो गया, इसको प्रोनाउंस नहीं करना आपने, ठीक। ये है कंडेम, कंडेम करना, किसी का निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम, ये एन साइलेंट। इसी तरह आपका कॉलम बोलते हैं इसको, कॉलम, कॉलम, एन साइलेंट, एन को नहीं बोलना, कॉलम, कंडेम, डैम। ऑटम बोलते हैं, ऑटम, ठीक, होता है ना आपका समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ठीक। इस तरीके से जो पतझड़ वाला मौसम होता है उसको ऑटम
ठीक, स्प्रिंग बसंत होता है आपका। तो ये नहीं बोलना हमने। आप देख सकते हो MN साथ में है तो N साइलेंट। आप सिंपल कैसे याद रखना है, रटना नहीं है, आप एक वर्ड याद रखो, बस एक वर्ड, इसको बोला स्पेलिंग सहित याद रखिए, डैम। तो जैसे आप डैम बोल रहे हो तो एन नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब यहां से रूल निकाल लो कि MN में डैम बोल रहे हो, एन नहीं, MN हो तो एन साइलेंट। इसी तरह नॉलेज से आपको ये रूल रटना नहीं है, करना क्या है बस नॉलेज, नॉलेज वर्ड है तो आपको पता है के नहीं बोल रहे हो, यहां से बोल रहे हो यानी कि के साइलेंट है। इसी तरह यहां पर GN, ठीक, GN में इसको क्या बोलते हैं आप, साइन, कहीं साइन करना होता है तो क्या बोलते हो, साइन, तो यहां पे G साइलेंट हो गया, N बोला जाता है, साइन। रिजाइन, रिजाइन तो G साइलेंट, N, इन, रिजाइन, ठीक। तो G और N साइलेंट, तो GN हो तो आपका G साइलेंट, L बोलेंगे, MN हो तो N साइलेंट, इसको बोलेंगे, KN हो तो K साइलेंट, N को बोलेंगे। इसी तरह WR में आपका ये W साइलेंट और R बोला जाता है। राइट लिखो, ये साइलेंट है, राइट, रॉन्ग इसको बोला गया, रॉन्ग, ये साइलेंट, रैथ ये साइलेंट। तो WR में ये जो वर्ड है उसमें W साइलेंट, MN में M साइलेंट, GN में G साइलेंट और KN में K साइलेंट, ठीक है। तो आज का क्लास जो था ये हम लोग का इतना ही बेसिक क्लास था, ठीक। नेक्स्ट क्लास जो है जल्दी हम फिर से डालेंगे बेसिक में और आपको हर चीज सिखाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि क्लास कैसी लगी, और भी इससे भी बेसिक चाहिए तो इससे भी बेसिक सिखाएंगे, आपको पूरा सिखाएंगे, क ख ग कैसे लिखा जाता है, मदन मोहन मालवीय ये सब कैसे लिखा जाता है, और आ ई पूरा स्पेलिंग सहित सिखाएंगे, आपको हर चीज बढ़िया से बताएंगे, पूरा बेसिक लेवल इसमें चलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।